हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितेश कुमार और एसएससी अरीना पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है एनटीपीसी से। एनटीपीसी का रीजनिंग मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम्स अगले 10-15 दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश है कि अगले 15 से 20 दिनों में मैं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूं एसएससी अरीना पे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी अरीना को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी एनटीपीसी रीजनिंग के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट के जरिए सारा का सारा लेक्चर देख सकते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि साथ ही में मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आप लोग क्वेश्चंस और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है आज एनटीपीसी रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप एनटीपीसी का सिलेबस चेक करेंगे रीजनिंग का, सबसे पहले जो आपको टॉपिक का नाम मिलेगा वो मिलेगा एनालॉजी। ठीक है, तो हम एनालॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, समानता। आप इसे सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं, यानी आपको सिमिलैरिटी इस चैप्टर में ढूंढनी होती है। एनालॉजी का कोई भी चैप्टर होगा उसमें आपको सिमिलैरिटी या समानता ढूंढनी होती है। अब एनालॉजी को भी 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एनालॉजी विद लेटर्स, दूसरा है एनालॉजी विद वर्ड्स, तीसरा है नंबर्स, चौथा है जर्नल नॉलेज। लेटर्स में आप ए बी सी डी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। तो ये एनालॉजी समानता ढूंढनी है कि जिस तरीके से ये समान है उसी तरीके से इन दोनों को समान बनाइए और क्वेश्चन मार्क की जगह आप ढूंढिए क्या आएगा। वर्ड्स में शब्द लिखे होते हैं नदी, घोड़े, नाले। नंबर्स में 1 2 3 4 जो गिनती होती है इनका इस्तेमाल होता है। जर्नल नॉलेज में भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक तरफ लिख दिया जाएगा इंडिया और यहां लिख दिया जाएगा रुपया, फिर यहां पे लिख के यहां लिख दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहां लिख दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो जब इंडिया में रुपया चलता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता होगा ये आपको बताना होता है ऑप्शन में ढूंढ के। ठीक है, तो हम कंप्लीट करेंगे इसे। स्टार्ट करते हैं एनालॉजी विद लेटर्स से सबसे पहले। लेकिन दोस्तों, एनालॉजी विद लेटर्स मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। आज हम अल्फाबेट्स के पोजीशंस याद करेंगे, यानी ए बी सी डी कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में आपके पास टाइम उतना होता नहीं है, आपको क्वेश्चन को देख करके आंसर पिक करना होता है। तो हम याद करेंगे कि अल्फाबेट ए बी सी डी कौन से पोजीशन पे होता है। अगले 5 मिनट में हम इसे याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट बता देता हूं, हालांकि आपने हो सकता है इसे देखा भी हो। इजोटी, EJOTY, आपको ये याद रखना है कि इजोटी कौन से नंबर पे आता है। ई आपका आता है 5, जे आता है आपका 10, ओ आता है आपका 15, जेड आता है आपका टी आता है आपका 20 और वाई आता है आपका 25, जेड आता है आपका 26। पर यहां पर आपको ये 5 याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा और आपको बता देता हूं। जैसे जी कौन से नंबर पे आता है, जी कैसे लिखते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो जी कैसे लिखते हैं, जी में कौन सा नंबर आता है, जी में नंबर आता है 7। देखिए जी में 7 आ रहा है ना, तो जी कौन से नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे। एच आप बता देंगे 8, क्योंकि जे आता है 10 नंबर पे। आई बता देंगे 9, के बता देंगे 11। देखिए 3 कैसे लिखते हैं, आप सभी को पता है कि 3 ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ कर दूं तो बनता है M, और अगर मैं इसे नीचे की तरफ कर दूं तो बनता है W। जी सही समझे आप, M आता है 13वें नंबर पे और W आता है 23वें नंबर पे। T20 के जो मैचेस होते हैं दोस्तों, T20 एक्चुअली वो 2020 मैचेस होते हैं, पर बोलते T20 हैं। मैचेस 2020 होते हैं लेकिन हम T20 बोलते हैं क्योंकि T का मतलब 20 ही होता है। और आप देखिए कि T जो है आपका 20 अल्फाबेट 20 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप T भी याद कर लेंगे।
ठीक है, तो एक क्यू याद रखना होगा आपको। क्यू 17 नंबर पे आता है। ठीक है, क्यू कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। थोड़ा टफ हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये जानना है कि कौन सा, किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूं कि ए के अपोजिट क्या आता है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे जेड। लेकिन मैं आपसे पूछ दूं कि के पीछे क्या आता है, तो क्या आप आसानी से बता सकते हैं कि पी। अगर मैं आपसे पूछ दूं जी के पीछे क्या आता है, तो क्या आप बता पाएंगे? टी। तो इन सबको याद रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि कैसे, किस तरीके से आपको अपोजिट नंबर्स भी याद रखने होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मैं आपको याद करवा देता हूं अपोजिट नंबर्स। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भी दो अपोजिट नंबर होंगे, जैसे आर और आई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, इनका सम हमेशा 27 ही होगा, ये बात फिक्स है। कोई भी दो इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उनका सम हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट जेड कहने का मतलब है कि ये पीछे से पहले नंबर पे आता है और ये शुरू से पहले नंबर पे आता है, ये पीछे से पहले नंबर पे आता है। इसकी पोजीशन होती है 26, इसकी 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो 27। इस बात को आप कहीं नोट करिए या याद करिए कि जब भी आप आगे से जो एकदम अपोजिट वर्ड्स को जोड़ेंगे, अपोजिट लेटर्स को जोड़ेंगे, तो इसका सम हमेशा 27 आएगा। ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी, चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। जैसे कि देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि ए का अपोजिट जेड आएगा। ए पहले पे, जेड 26 पे, दोनों का सम 27। जी 7, टी 20, दोनों का सम 27। तो आपको इस तरीके से याद रखना होता है। जैसे आप इसे देखिए, ये 13 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे है। आपको कई बार आपको बोला भी गया होगा कि एग्जाम से पहले इस तरीके से बना करके लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बार बार चेक करेंगे पीछे जाके। तो आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए, जो कि काफी आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, मैं चलिए आपको याद करवाना स्टार्ट कर देता हूं इन नंबरों को। 5 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। देखिए ए से लेके डी तक, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना तो नॉर्मली कोई भी आसानी से याद रख सकता है। अब देखिए LOVE, लव, ये शब्द आप सभी को पता होगा। चेक करिए क्या ये दोनों अपोजिट हैं। चलिए देखिए LOVE, देखिए दोनों अपोजिट हो गए। यहां से आप ये भी पता लगा सकते हैं, आपने इजोटी में देखा था O 15 पे होगा तो L 12 पे होगा। अब आप याद करिए L किस पे है? 12 नंबर पे। E 5वें पे है तो V 22वें पे होगा। 22 5 27। ठीक है, अगला देखिए, आप सभी ने GT रोड का नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेर शाह सूरी ने जिसकी मरम्मत करवाई थी। तो देखिए GT एक दूसरे के अपोजिट आ गया। RI का आप जॉब लेते हो रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आप सभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जॉब लेते हैं ना, तैयारी करते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की। वहां से आप याद करिए RI, हाई स्कोर HS, क्रिकेट मैच में क्या बनता है? हाई स्कोर। क्रिकेट मैच में हाई स्कोर बनता है। आप इसे कहीं लिख लीजिए या एक दो बार रिवाइज करिए, आप याद हो जाएंगे आपको। आप सभी ने पीके की मूवी देखी होगी, पीके मूवी देखी होगी आप सभी ने। तो पी क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, MN तो हो ही जाएगा 13, MN 13 14 27। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे कवर करवा दिए, सिर्फ 2 बचा है। एक F और U बचा है और एक J और Q बचा है। तो J 15वें नंबर पे, माफ कीजिएगा 10वें नंबर पे, और Q आपका 17वें नंबर पे। तो कितना हो गया आपका? 27। F आता है 6ठे नंबर पे, तो 6 और 21 होने चाहिए आपके 27। तो 21 नंबर पे आता है U, तो आपका U F का अपोजिट हो गया। देखिए कितने आसानी से आप लोगों ने याद रख लिया इसे। तो जो अपोजिट नंबर्स होते हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है रीजनिंग के लिए। ठीक है, और हमने इसे कवर भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपने देखा कि एनालॉजी चैप्टर के बारे में। एनालॉजी का हिंदी में मतलब होता है समानता, यानी हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है।
वर्ड्स से रिलेटेड और लेटर्स, नंबर्स, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजी के। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इस वीडियो को तो हम यहीं पे एंड कर देते हैं इस टाइम। जो अगला वीडियो मेरा होगा उसमें हम देखेंगे एनालॉजी विद लेटर्स, ठीक है। उसमें हम एनालॉजी विद लेटर्स के थोड़ा कंसेप्ट 5 मिनट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा है आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।